बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी नवभारती का पाठ 7 एना की किताब। ठीक है, पाठ का क्या नाम है? एना की किताब। और ये एक प्रेरक कहानी है। प्रेरक मीन्स हमें एक शिक्षा देने वाली कहानी है। कौन? एना की किताब। ठीक है, देखिए चलिए शुरू करते। शनिवार की सुबह थी। आज एना को स्कूल नहीं जाना था। ये एना एक लड़की है जिसको आज स्कूल नहीं जाना था। ठीक था। एना बाजार चलना है, तैयार हो जाओ। किसने कहा? एना की मम्मी ने। किसने कहा? ये देखिए एना की मम्मी ने कहा। किससे कहा? एना से। तो एना ने क्या किया? एना ने कोट और जूते पहन लिया और बालों में लाल रंग का नया रिबन बांध लिया। अब देख रहे हैं ये एना ने शूज पहना और फिर यहाँ पे क्या किया? उसने लाल रंग का रिबन बांध लिया। ठीक है, इसके बाद उसकी मम्मी ने जो डलिया उसे उपहार में दी थी। ये देखिए एना के हाथ में क्या है? डलिया। किसमें दी थी? उपहार में। उसके जन्मदिन में गिफ्ट दिया था, उसने उसको हाथ में उठा लिया। कब? जब उसकी मम्मी ने कहा कि एना हमें बाजार जाना है। ठीक है, अब वे बाजार के लिए दोनों चले गए। देखिए एना और एना की मम्मी दोनों साथ में, और कहाँ चल पड़े? बाजार। और रास्ते में एक छोटी सी दुकान पड़ी। कौन सी दुकान? कौन सी दुकान लिखा है? किराने की दुकान। ठीक है, लेकिन उस बोर्ड पे कुछ लिखा था, है ना, जो एना ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। ठीक है, फिर मम्मी ने बताया कि इस पर लिखा है कि यहाँ कौन कौन सी चीजें मिलती है। ये देखिए ब्लैक बोर्ड में है ना। अब एना जो है वो दुखी हो गई, उदास हो गई कि वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती, है ना। एना देखिए उदास दिख रही है। फिर वहाँ क्या लिखा है? लेकिन वह बोर्ड के सबसे ऊपर लिखा शब्द पढ़ सकी, है ना। वो सबसे ऊपर में देखिए, नीचे में बोर्ड में और कुछ लिखा था और सबसे ऊपर में और कुछ लिखा था, उसको वो उसने पढ़ लिया। और वहाँ लिखा था किराने की दुकान। ठीक है, उसके बाद उसकी मम्मी ने कहा एना मुझे इस दुकान में कुछ सामान लेना है। ठीक है, उसकी मम्मी ने बोला कि किराने की दुकान के पास पहुंचकर कि एना मुझे कुछ सामान लेना है। ठीक है, ये कहते हुए उसकी मम्मी दुकान में चली गई। अब एना क्या करने लगी? दुकान के सामने मम्मी का इंतजार करने लगी। ठीक है, दुकान के अंदर चली गई उसकी मम्मी और एना इंतजार करने लगी। एना की मम्मी को किराने दुकान में कुछ देर हो गई, है ना। तब और एना जो है वो क्या हो गई? बैठे बैठे ऊब भी गई, है ना। उसको बोर लगने लगा। तो क्या हुआ? तभी उसकी नजर कहाँ गई? एक दूसरी तरफ की बिल्डिंग पे गई जिस पर लिखा था बैंक। ठीक है, दूसरी बिल्डिंग पर उसने पोस्ट ऑफिस पढ़ना सीखा। फिर एक और बिल्डिंग देखी, वहां पे लिखा था पोस्ट ऑफिस, है ना। तभी उसकी मम्मी दुकान से बाहर आ गई और उसने बोला एना मैं आ गई हूँ। ठीक है, तब फिर एना ने अपनी मम्मी से पूछा अब हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो उसकी मम्मी ने कहा चलो तो सही। मम्मी ने जवाब दिया। ठीक है, फिर वो आकर एना और उसकी मम्मी एक बिल्डिंग के पास आकर रुक गए। ठीक है, फिर पूछा एना तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं? एना ने सिर हिलाया। हाँ मुझे पता है कि पापा और आप पढ़ने के लिए किताब यहीं से ले जाते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा। किसने कहा? उसकी मम्मी ने। और जानती हो इस जगह को क्या कहती हैं? एना ने दरवाजे पर लिखे अक्षर पढ़े। एना को यह पढ़ना थोड़ा सा क्या लगा? कठिन लगा। फिर उसकी मम्मी ने क्या किया? उसकी पढ़ने में मदद की और
बताया कि ये क्या लिखा है, लाइब्रेरी। मम्मी ने पढ़ने में क्या की, एना की मदद की और वहाँ लिखा था लाइब्रेरी। बेटा लाइब्रेरी क्या होती है, जहाँ बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। ठीक है, मम्मी एना को लाइब्रेरी ले गई। ठीक है, और लाइब्रेरी में कौन बैठी थी, एक औरत बैठी थी। आप अपनी बुक की पिक्चर में देखेंगे तो आपको दिखेगा, है ना मम्मी। ठीक है, ये देखिए लाइब्रेरी के अंदर एक औरत बैठी हुई थी। ठीक है, जब एना अंदर लेके गई एना को उसकी मम्मी, तो उसकी मम्मी ने उस औरत से कहा कि यह एना है ना। उसको बताया कि एना है और यह अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखी है और भी पढ़ना चाहती है ना। तो क्या हुआ, फिर इसे कोई किताब चाहिए। ठीक है, औरत मुस्कुराई और एना को वह जगह दिखा दी। वो जो लाइब्रेरियन थी, मतलब लाइब्रेरी में जो बैठी थी, उसने मुस्कुराया और एना को बोला, उसकी मम्मी को बोला कि हमको जगह दिखा दो जहाँ बच्चों की किताबें रखी जाती है ना। फिर मम्मी की मदद से एना ने एक किताब ली। ठीक है, और कैसी किताब ली, रंग बिरंगे चित्रों वाली। और अब वे किताब लेकर किसके पास आए, उस औरत के पास आए। और औरत ने क्या किया, उसके पीछे तारीख छाप दी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए तारीख छापी, किताब के पहले पेज पर क्या छाप दी, तारीख। ठीक है, अब फिर उसकी मम्मी ने एना को बताया, क्या बताया, कि उसको डालते हुए किताब को एना की डलिया में डाला। देखिए, और फिर बताया इसको तुम छपी हुई तारीख तक अपने पास रख सकती हो। ठीक है, इसके बाद जो एना थी वो बोलती है कि मम्मी घर जल्दी चलो, है ना। मम्मी क्या बोलती, मम्मी घर जल्दी चलो, मुझे ये किताब पढ़नी है। और क्या हुआ, माँ बेटी घर की ओर रवाना हो गए। शुरू में मम्मी ने किताब क्या किया, पढ़ने में एना की मदद करने लगी, है ना। और फिर धीरे धीरे एना खुद से भी किताब पढ़ने लगी। अब तो हर शनिवार को जब मम्मी खरीदारी करने जाती सैटरडे, तो एना भी साथ में जाती थी। ठीक है, और डलिया में ले जाने के लिए क्या ले जा रहती थी, किताबें, है ना। तो बेटा इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली, इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि किताबें हमें पढ़ना लिखना सिखाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है ना। तो आप लोगों को भी रोज कम से कम एक पुस्तक पढ़ना चाहिए, पुस्तक का एक पेज पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखी हुई हर बातें हमें कोई ना कोई संदेश जरूर देती है, चाहे वो कहानी हो या कुछ और चीजें भी हो। ठीक है, ओके। अब हम पार्ट 7 एना की किताब का बुक वर्क करेंगे। ठीक है, बुक वर्क करने के लिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 4343 ओपन करेंगे। ठीक है, कितना ओपन करेंगे, 4343। ये देखिए आपके पेज नंबर है ना। तो पहले दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए, है ना। हमको कुछ शब्दों में उत्तर लिखना है, पूरे सेंटेंस में उत्तर नहीं देना है, पूरे वाक्य में। तो देखिए, एना की मम्मी किस दुकान में गई, तो उसमें लिखेंगे किराने की दुकान, है ना। कौन सी दुकान में, किराने की दुकान। औरत ने किताब के पहले पेज के पीछे क्या छापा, तो उस लाइब्रेरियन ने क्या छापा था, तारीख। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एना किस दिन मम्मी के साथ लाइब्रेरी जाती थी, उत्तर लिखेंगे शनिवार। एना डलिया में क्या रखकर लाइब्रेरी जाती थी, है ना। एना किस दिन जाती थी, शनिवार के दिन, और क्या रख कर जाती थी, लाइब्रेरी में किताब, है ना। एना की डलिया में क्या रखकर लाइब्रेरी जाती थी, किताब। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
का, की, के खाली जगह भरिए। बेटा ये 3 सब जो अक्षर है का, की, के, इसी से हमको खाली जगह को भरना है। जैसे किराने खाली स्थान दुकान, यहाँ पे किराने के दुकान लिखेंगे तो सही शब्द बनेगा क्या? नहीं, किराने की दुकान। तो फर्स्ट में हम फिल करेंगे की, क्या भरेंगे? की। सेकंड में सड़क के, ठीक है। तीसरा एना के जूते, इसमें भी हम के भरेंगे। मम्मी का इंतजार, ठीक है। फिर लाल रंग की रिबन, एना की डलिया, इसमें की फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके अलग लिखिए। बेटा आप विशेषण अपने व्याकरण मणिका में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है बेटा संज्ञा की विशेषता बताने वाला, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, किसी भी वस्तु की जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण कहलाता है, ठीक है। देखिए क, एना ने नया रिबन बालों में बांध लिया। रिबन क्या है? यह संज्ञा, और इसकी विशेषता क्या है कि ये नया है ना। तो नया, फर्स्ट में क्या लिखेंगे? क, नया। एना ने एक किताब ली, एना ने किताब तो ली, लेकिन कैसी किताब ली? उस किताब की क्या विशेषता है? वो एक किताब ली, तो सेकंड में भरेंगे एक। मम्मी ने एना का उदास चेहरा देखा, कैसा चेहरा देखा? उदास, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उदास। एना समझदार लड़की थी, समझदार यहाँ पे विशेषण है, किसकी विशेषता होता है? एना की, ठीक है। उसने पहले पेज के पीछे तारीख छाप दी, तारीख कहाँ पर छापी? पहले पेज के पीछे, ठीक है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखिए, पाठ के आधार पर विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों से मिलान कीजिए। बेटा जो विशेषता है उसके साथ हमको अभी जो मैं विशेषण आप लोग को बताए उसी के आधार पर इसको मैच करना है। दूसरी का क्या हो जाएगा? बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग। लाल क्या था? एना का रिबन, है ना। और बड़े बड़े क्या थे? अक्षर, है ना। और रंग बिरंगे वाली क्या थी? वो किताब, है ना। और कुछ सामान। कौन खरीदने गया? उसकी एना की मम्मी। तो बेटा ये आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया। ओके।